Hello friends, in this video we will discuss about electric dipole, its second part. In the first part we have discussed about electric dipole moment, its physical significance and little bit about dipole field. So let's start the video. तो यहाँ पर देखिए हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे कि इसे जो पहला वाला वीडियो था वहाँ पर हमने डाइपोल फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया था कि डाइपोल फील्ड क्या होता है। डाइपोल फील्ड, तो देखिए डाइपोल फील्ड जो है, हम डाइपोल फील्ड का मतलब क्या होता है कि एक डाइपोल होता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं उसके डाइपोल के अराउंड कहीं पर भी। मान लीजिए जैसे एक्सिस पे हम डाइपोल की एक्सिस पे फाइंड करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड करेंगे या कहीं पर भी कोई पॉइंट होगा वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो जैसे पहला है हम फाइंड करते हैं एक्सिस पे, दूसरा हम इक्वेटोरियल लाइन पे, और थर्ड में हम जो है एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल डाइपोल। तो देखिए यहाँ पर हम फाइंड करेंगे डाइपोल फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड जो होगा एक्सिस पे, यानी कि डाइपोल की जो एक्सिस होगी वहाँ पर कोई पॉइंट होगा वहाँ पर फाइंड करेंगे। इक्वेटोरियल लाइन, जो डाइपोल की जो इक्वेटोरियल लाइन होगी वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। और थर्ड में हम क्या फाइंड करेंगे कि डाइपोल के कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहला जो है हमने डिस्कस कर ही लिया था इससे पहले वाली वीडियो में, जो है वहाँ पर हमने फाइंड किया इस तरह से। मान लीजिए जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर एक पॉइंट है कोई, ठीक है, यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। इनके बीच का सेपरेशन हमने इस तरह से 2a लिया था, यानी कि डाइपोल लेंथ वहाँ पर 2a ली थी। ये सेंटर है, ठीक है, ये डाइपोल का सेंटर है, यहाँ पर इसको O से लिख देते, ठीक है। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर फाइंड करना हमें एक्सिस के ऊपर। अब इस लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड करें तो ये इसकी जो है डाइपोल की एक्सिस होगी। एक्सिस के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट P पॉइंट यहाँ पर लेते हैं और ये सेंटर से इसकी जो दूरी है, ठीक है, ये सेंटर से इसकी जो दूरी है इसको मैं R ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक की ये डिस्टेंस आपकी R होगी। P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने जो है फाइंड किया था जैसे पहले वाले वीडियो में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी एट पॉइंट P, डैट विल बी, देखो यहाँ पर इस चार्ज की वजह से भी होगी और इस चार्ज की वजह से भी होगी, ठीक है। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पर होगी उसको हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखो इस पॉइंट से ये जो सेपरेशन है इसको लिखेंगे, ये R है तो R में से A माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये भी A है ये भी है, तो इसको लिखेंगे R माइनस A इट्स स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन होगी अलोंग BP, ठीक है। तो ये BP के अलोंग होगा, तो BP की डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये माइनस करनी पड़ेगी इसकी वजह से, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो PB की तरफ होगी। तो माइनस करके इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई, इसका देखो इस पॉइंट से A से P की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी A प्लस R, या फिर R प्लस A लिखेंगे, R प्लस A, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ऐसे लिखा। अब ये माइनस करके क्यों आया, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर इसका वेक्टर सम किया है। देखो एक की तो जो इसकी वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन ये है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। तो क्या करेंगे, देखो इस डायरेक्शन में अगर हमें नेट फील्ड हम फाइंड कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, जो इस डायरेक्शन में जो फील्ड है उसका हमें ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, या फिर बोलेंगे उसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करते हैं हम यहाँ पर, डायरेक्शन के साथ। अभी मान लीजिए इस डायरेक्शन में कोई एक यूनिट वेक्टर होगा, उसके साथ ये वाला जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो वो cos 180 आएगा, वहाँ से ये नेगेटिव आएगी, हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने ये क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो है फाइंड कर ली है P पॉइंट पर। तो इसको आगे अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है, इनटू, अभी देखो R माइनस A स्क्वायर है, ये R प्लस A स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो R प्लस A इट्स स्क्वायर माइनस R माइनस A स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई, ठीक है, R माइनस A का स्क्वायर और R प्लस A का स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे R माइनस A इसका स्क्वायर इंटू R प्लस A इसका स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम से हमने इसको जो है यहाँ पर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो R प्लस A का स्क्वायर करेंगे, R माइनस A का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, यहाँ पर भी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR, बीच में माइनस है तो माइनस R स्क्वायर होगा, माइनस A स्क्वायर होगा और प्लस में 2AR होगा, तो 2AR यहाँ से वो यहाँ से दोनों जगह से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 4AR, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4AR डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये जो है
आर माइनस ए इसका स्क्वायर है और आर प्लस ए इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो दोनों को इसका पावर दोनों, इसकी भी 2 है इसकी भी 2 है, तो इनको इकट्ठा लिख सकते हैं पावर में, और ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पूरे की जो पावर है वो 2 है, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अभी ये क्या हो गया देखो 4AR, अब इसकी जगह क्या लिख सकते थे, Q इंटू 4AR को क्या करेंगे, लिख लेंगे 2A इंटू 2 लिखेंगे, देखो इस तरह से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर है Q, ठीक है। और यहाँ पर 4AR की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2A लिख सकता हूँ 4A को, ठीक है, इंटू में R है, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो लिख दो, नीचे है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर है, इस तरह से लिखेंगे। अब देखो Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो हमने बताया था उसकी वैल्यू क्या आई थी, Q इंटू 2A जो है डाइपोल लेंथ है, तो Q इंटू 2A की जगह हम P लिख देंगे, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो क्या आएगी, E विल बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2A की जगह मैं लिखूँगा यहाँ पर P, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखो या फिर सिंपली P से लिख सकते हो, ठीक है, स्केलर फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह P लिख दिया, तो क्या बचा इसमें इंटू 2R, ठीक है, ये 2R बच गया, और डिवाइड में जो है ये आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने जो है फाइंड कर लिया है यहाँ पर Q डिवाइडेड बाय R प्लस, हाँ ठीक है, ये R प्लस ए था, ये R माइनस ए, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है। अब यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक तो ये वैल्यू है P पॉइंट पर, ठीक है। अगर फिर हम यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे कि आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है डेट इज ए शॉर्ट डाइपोल, ठीक है, एक छोटा डाइपोल है, मीन्स जो डाइपोल लेंथ है उसकी वो छोटी है, यानी कि ए बहुत छोटा आर से, अगर ऐसा होगा ए आर से बहुत छोटा होगा तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर माइनस में जो है, तो यहाँ पर आ जाए फिर आर की पावर 4 हो जाएगी, आर से ऊपर एक आर कैंसिल होगा, नीचे बचेगा आर की पावर 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। चलो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो आया हमारे पास एक्सिस के लिए जो रिजल्ट आया है, तो एक्सिस के लिए जो रिजल्ट आया उसको लिखेंगे, तो हमारे पास एक्सिस के लिए जो रिजल्ट आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आई है डेट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, ठीक है, 2P लिख देंगे इसको, ठीक है, इकट्ठा 2P डिवाइडेड बाय R से नीचे R की पावर 4 होगा तो एक R कैंसिल हो जाएगा, R की पावर 3। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड कर लिया है एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, ठीक है। ऐसे फिर इक्वेटोरियल के लिए फाइंड करेंगे, इक्वेटोरियल के लिए कैसे होगा ये, इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होगी, जैसे डाइपोल हम बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक जैसे एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है -Q, और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है दूसरा +Q, ऐसे है, सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस 2A, ये सेंटर है, डाइपोल का सेंटर है, O से हम इसको रिप्रेजेंट करें, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, ऐसी लाइन जो इस डाइपोल के सेंटर से जाएगी और इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये जो डाइपोल लेंथ है ना इसके साथ क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी और इसके सेंटर से जाएगी, यानी कौन सी लाइन होगी, इस तरह से ये लाइन होगी, ठीक है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पर लेंगे P पॉइंट, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो P पॉइंट पर मान लीजिए कोई टेक्स्ट चार्ज रखा है, Q0 रख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से इधर होगी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। अभी ये हम मान लेते हैं जैसे क्या होगा, देखो एक डायरेक्शन ये आ गई, एक ये आ गई, ठीक है। तो देखो इसको लिख लेते हैं, तो ये जो डायरेक्शन है तो इसको मैं लिखता हूँ EB इधर आई है, और EA जो है ये आपकी इधर है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, देखो एक डायरेक्शन तो ये है, एक डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर हम नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर सम करके यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे ड्रॉ करता हूँ, बिल्कुल एक स्ट्रेट, ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन मैंने इधर ड्रॉ की है। तो अभी देखो ये एंगल जो होगा, ये एंगल, तो ये एंगल जो है दोनों सेम होंगे, जितना ये है उतना ये होगा। मान लीजिए मैं थीटा लेता हूँ तो ये भी आपका थीटा होगा, ठीक है। और ये एंगल क्या होगा, फिर देखो ये स्ट्रेट लाइन जो एंगल बना रही है, ठीक है, तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा, ठीक है। जितना ये एंगल है, देखो ये थीटा है तो ये भी जो है थीटा होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो लाइन जो है एंगल इसके साथ जो बन रहा है, ठीक है, ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पर ये थीटा है, ये जो पॉइंट होगा ये यहाँ से जो है सेम डिस्टेंस होगी, जितनी ये है उतनी ये है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल आपका थीटा ही होगा, ठीक है। अभी देखो ये एंगल थीटा आ गया, ये थीटा आ गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इसका कंपोनेंट लेंगे, EB का कंपोनेंट एक इधर लेंगे, ऐसे EA का कंपोनेंट इधर लेंगे, ठीक है। हम चाहे तो देखो एक यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे EB इधर है
इसका क्या करेंगे, दो कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब डिवाइड करेंगे तो दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर आएगा, इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट इधर आएगा, लेकिन दोनों का आपको पता है कि देखो डिस्टेंस दोनों से सेम है। एक्सिस के केस में तो क्या हो रहा था कि दो चार्जेस से जो पॉइंट पे की जो डिस्टेंस थी वो अलग अलग थी। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, देखो मान लीजिए ये 2a, तो इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको भी a मान लेता हूँ, इसको r मान लेता हूँ। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, a² प्लस r², इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। सेम ये होगी, तो डिस्टेंस सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। अभी क्या करेंगे, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इधर आएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इधर आएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट इसका मतलब इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वर्टिकल डायरेक्शन में वो जीरो होगी। तो इसका जो नेट इफेक्ट किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। यानी कि इधर क्या होगा, नेट इफेक्ट आपका इधर आएगा, ठीक है। यानी कि इधर इसका कंपोनेंट क्या होगा, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी पी पॉइंट पर, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ई बी कोस थीटा प्लस ई ए कोस थीटा। ई बी और ई ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ई बी 2EB कोस थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 इंटू ई बी की वैल्यू लिखेंगे क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ए बी की वैल्यू लिख रहे हो, आप कहीं से भी फाइंड कर सकते हो, जैसे यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय सेपरेशन, देखो a² प्लस r², इसका स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस r² बच जाएगा, ठीक है। हाँ, ये इसका जो है सेपरेशन किया तो ये इसका जो है सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ई बी हमने ये फाइंड कर लिया इंटू कोस थीटा, कोस थीटा हम ज्योमेट्री से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये कोस थीटा यहाँ से क्या होगा, कोस थीटा में पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो देखो ये थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है और ये बेस होगा, ठीक है। तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जो है क्या है, ये a² प्लस r², इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर कोस थीटा की जगह रिप्लेस करेंगे a डिवाइडेड बाई a² प्लस r², इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इट विल बी 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है। देखो 2QA यानी कि Q इंटू 2A है, तो इसकी जगह मैं सिंपली P लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली इसको जो है P लिख देता हूँ ऐसे, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका a² प्लस r², इसकी पावर कितनी हो जाएगी, देखो 1/2 ये है, 1 ये है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। ये इसकी जो है पावर हो गया, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पर पी पॉइंट पर फाइंड कर ली। यहाँ पर भी कंडीशन अगर लगाएंगे कि आपका ये डाइपोल छोटा है, आर के कंपैरिजन में 2A बहुत छोटा है, तो ए क्या होगा, आर के कंपैरिजन बहुत छोटा हुआ, ऐड करने की जरूरत नहीं है। आर की पावर, आर का स्क्वायर है, उसकी पावर 3/2, कितना हो जाएगा, आर की पावर 3 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे अगर कंडीशन इफ़, देखो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2A से आर जो है बहुत बड़ा है, तो ई जो होगा क्या हो जाएगा आपका, ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई r³, ठीक है। तो ये हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, ठीक है। तो इसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर लिखेंगे अब। तो ये था आपका इक्वेटोरियल लाइन के लिए, और रिजल्ट क्या है इक्वेटोरियल लाइन के लिए, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई r³, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल के रिजल्ट आ गए, ठीक है। तो देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही थी पी पॉइंट पर, ठीक है, और देखो डिस्टेंस सेम ले रहे हैं, सेंटर से एक्सिस पे जो डिस्टेंस ली थी वो भी r ली थी सेंटर से, यहाँ पर भी इक्वेटोरियल पे पॉइंट जो P लिया है उसकी सेंटर से जो दूरी ली है वो r ली है, ठीक है। दोनों जगह डिस्टेंस तो सेम ले रहे हैं। यहाँ पर रिजल्ट क्या है, देखो यहाँ पर जो है जो इक्वेटोरियल पे जो रिजल्ट आया है उसका 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। इक्वेटोरियल पे जो रिजल्ट आया है उसका ये 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो एट एनी पॉइंट, तो यहाँ पर देखो एक चीज़ और हम रिजल्ट यहाँ से लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, ई एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई है और ई इक्वेटोरियल पे जो वैल्यू है उसका रेशियो अगर लेंगे, ई एक्सिस डिवाइड बाई ई इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल डाइपोल, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मान लीजिए डाइपोल ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट P है, ए पॉइंट है जहाँ पर एक चार्ज रखा है -Q, ऐसे यहाँ पर एक दूसरा कोई पॉइंट लिया है B, यहाँ पर एक चार्ज रखा है +Q, इसके बीच का सेपरेशन 2A लेते हैं इस तरह से। और पॉइंट P जो है जैसे यहाँ पर क्या होगा, ये सेंटर होगा, तो इक्वेटोरियल लाइन तो इसकी ये होगी इस तरह से, ठीक है। और एक्सिस इसकी ये है, ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है। तो अब जो पॉइंट P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, वो ना तो इक्वेटोरियल लाइन पे है ना ही वो एक्सिस पे, बल्कि कहीं दूसरे पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ पर है, और P पॉइंट यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है
या फिर लिखेंगे पी पॉइंट यहाँ पर है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पी पॉइंट तक। अभी देखो सेंटर से लाइन मैंने ड्रॉ की है पी पॉइंट तक, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको भी मैं क्या लेता हूँ, आर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने आर लिया था, यहाँ पर भी आर लेते हैं, यहाँ पर भी मैंने इसको आर ही लिया, ठीक है। अभी देखो ये जो डायपोल, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन तो ये होगी, ठीक है। और ये जो आपका ये डायरेक्शन है आर, जिसको डायरेक्शन बोल रहे हैं, तो ये इधर है, इसके बीच में एंगल जो है मान लीजिए उसको थीटा मान लेते हैं मैं क्या करूँगा, इसको जो है थीटा मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, उसको हम फाइंड करने के लिए इन्हीं रिजल्ट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। इनका यूज़ कैसे करेंगे, देखो जैसे ये यहाँ पर कहाँ पर आया हमने, ये एक्सिस के लिए आया है, ये इक्वेटोरियल के लिए, ठीक है। तो इनका यूज़ कैसे करेंगे, देखो तो ये जो है, ये जो पी की जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये पी की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो इस यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो अगर मैं इसका इधर कंपोनेंट लेता हूँ पी का, ठीक है, इस तरह से, तो मैं पी का क्या करूँगा, देखो इधर कोई कंपोनेंट लूँगा, अगर पी का मैं इधर कंपोनेंट लूँगा क्या आएगा, वो पी कोस थीटा, ठीक है। तो पी कोस थीटा के लिए तो क्या हो जाएगा, एक्सिस पे हो जाएगा पॉइंट पी कोस थीटा, देखो पी ये इधर है, इसका कंपोनेंट इधर लिया तो क्या होगा, पी कोस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर पी कोस थीटा मैं ले रहा हूँ तो उसके लिए तो क्या है, ये पॉइंट एक्सिस पे आ गया, यानी कि देखो ये ए है, ये बी है, तो इसको मैं यहाँ पर लिखूँ, मान लीजिए ये अलग एक लाइन बनेगी ए डैश, और इसको इधर से जैसे लिखूँगा यहाँ पर मान लीजिए बी डैश, ठीक है। तो एक दूसरी लाइन होगी, ठीक है। एक दूसरा हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट मिल गया है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, पी कोस थीटा, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे है। तो उसके लिए तो क्या ये एक्सिस पे हो गया, तो एक्सिस के लिए रिजल्ट हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी पी पॉइंट पर, तो वो क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p। अब p की जगह सिर्फ p नहीं लिखेंगे, p कोस थीटा लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे p कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इक्वेटोरियल के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये देखो ये P इधर था, इसका हमने ये कंपोनेंट लिया P कोस थीटा आया, यानी कि क्या करना है, देखो हमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है P, उसको हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमें उसको रिजोल्व कर लेना है, ठीक है। यानी कि दो कंपोनेंट में इसको रिजोल्व करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जैसे एक कंपोनेंट इसका ये हो गया P कोस थीटा ये, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर जो है ये है, ठीक है। एक तो ये हो गया कंपोनेंट इसका, और एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा, ठीक है, ऐसे। अच्छा एक मिनट, ये तो जो है ये तो इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर बनेगा, यानी कि इसके परपेंडिकुलर आपका कहीं ना कहीं इधर आएगा ऐसे, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ कर लेते हैं ये ऐसे, ठीक है। तो फिर ये पी कोस थीटा है, ठीक है, ये जो पी कोस थीटा हमारा यहाँ पर आया, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर ये होगा, ये 90 डिग्री का होगा, तो इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर कंपोनेंट, ये पी कोस थीटा है तो ये हो जाएगा पी साइन थीटा, ठीक है। ये अगर पी कोस थीटा है, ठीक है, इसको मैं पी कोस थीटा लिख रहा हूँ, तो इट विल बी पी साइन थीटा, ठीक है। दो कंपोनेंट में हमने इसको डिवाइड किया है, पी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। एक पी कोस थीटा और एक पी, ठीक है, ये जो पी है ना, एक तो इसका कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है, इधर पी कोस थीटा, और एक ये हो गया, ठीक है, पी साइन थीटा। जैसे हम वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कोई वेक्टर इस तरह से है, यहाँ पर एक पॉइंट पी है, मान लीजिए पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं आर, तो आर का एक कंपोनेंट तो इधर होगा आर कोस थीटा, एक कंपोनेंट आर का इधर आएगा आर साइन थीटा, और ये होता है आर कोस थीटा, ठीक है। ऐसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, इसी तरह से हमने इसको डिवाइड किया। तो देखो ये अब क्या होगा, ये जो कंपोनेंट आया है इधर आएगा पी साइन थीटा। अभी पी साइन थीटा इसके लिए तो ये जो पॉइंट है ये किधर हो गया, इक्वेटोरियल लाइन पे हो गया। तो इक्वेटोरियल लाइन पे हो गया, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी इस पॉइंट के लिए, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या था, देखो पी था, तो पी की जगह पी साइन थीटा लिखेंगे, पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है। तो देखो हमने इस पॉइंट के लिए रिजल्ट फाइंड कर लिया। एक तो आपने जो है जब आपने कंपोनेंट लिया, ठीक है, एक ये कंपोनेंट लिया तो पी कोस थीटा है, ये कंपोनेंट लिया तो पी साइन थीटा है। तो देखो रिजल्ट क्या आया, तब यहाँ पर हमने कंपोनेंट लिया था पी कोस थीटा, तो डायरेक्शन क्या आई थी इसकी, इधर डायरेक्शन आई थी, ठीक है। तो इसको जैसे ये ए डैश माना था, ये बी डैश माना था, ये पी था, ठीक है। तो बी डैश पी की डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी, ठीक है। इसको लिखेंगे अलोंग बी डैश पी, ठीक है।
और अब जो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट हुआ इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसके लिए जो डायरेक्शन आएगी इसकी, ठीक है, इसके लिए जो डायरेक्शन आती है, जैसे हमने यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन फाइंड किया था, जैसे यहाँ पर एक डायपोल ऐसे था, तो यहाँ पी पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट था, वहाँ पर डायरेक्शन जो किधर आ रही थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ऐसे आ रही थी, ठीक है, यानी कि डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, देखो डायपोल की डायरेक्शन तो ये है, डायपोल की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो क्या होगी, देखो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी वो इधर आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट पी पे वो इधर आएगी, ठीक है। ये ऐसे है, इसका एक कंपोनेंट तो हमने क्या लिया, ये लिया, एक कंपोनेंट हमने इसका जो है ये लिया है। अच्छा एक मिनट, इसमें ध्यान रखना है, पी की डायरेक्शन ओरिजिनली ये है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, और वर्टिकली जब इसका कंपोनेंट रहेंगे ये, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये डायरेक्शन है, तो वैसे ही जैसे हमने एक्सिस के लिए फाइंड किया था, यहाँ पर ये पी की डायरेक्शन, पी कोस थीटा जो है, पी साइन थीटा जो आएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो और जो पी पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट पी होता है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डायरेक्शन आती है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट आती है। तो पी इधर है, तो यहाँ पर ये जो होगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो इधर आएगी, ठीक है। तो इसको मैं लिखूँगा, मान लीजिए इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये तो है किसके लिए, इक्वेटोरियल के लिए, और ये है एक्सियल के लिए, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे, इनका वेक्टर सम करेंगे, ठीक है। वेक्टर के अंदर हमने पढ़ा था किस तरह के वेक्टर बने, देखो ये एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के रूप में हम इनको देख सकते हैं। देखो जैसे पैरेललोग्राम होता है तो उसकी एडजेसेंट साइड्स है, तो इस तरह से एक पैरेललोग्राम बनता है जैसे हमारा इस तरह से। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट बताता है, ठीक है। तो आपका ये रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, ये फिर बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर होगी, ठीक है। और ये एंगल भी हम बोल सकते हैं, ये एंगल मान लीजिए अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या आएगा रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वहाँ पर वो क्या होगी, दैट विल बी स्क्वायर रूट ई इक्वेटोरियल, ठीक है, जो इक्वेटोरियल है उसका स्क्वायर करेंगे प्लस ई एक्सियल जो कंपोनेंट आया है उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ऐसे आएगी। अब देखो ई इक्वेटोरियल क्या है हमारे पास, ये है, इसका स्क्वायर करेंगे, ऐसे ई एक्सियल क्या है, ये देखो ये तो एक्सियल के लिए आया, ठीक है, और ये इक्वेटोरियल का स्क्वायर करके लिखेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास, तो जो मैग्नीट्यूड होगा उसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा r क्यूब, ठीक है। यहाँ पर भी यही है, ठीक है। तो जो कॉमन क्वांटिटी है उसको तो बाहर ही लिख लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर इंटू में r क्यूब है, ठीक है। p भी साथ में आएगा, ठीक है, ये p है। देखो स्क्वायर करके मैं लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये जो कॉमन क्वांटिटी बाहर आ जाएगी इसमें, ठीक है। ये स्क्वायर लिखेंगे तो अंदर इसमें क्या बचेगा, देखो यहाँ पर बचेगा इसमें 4 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से बचेगा, ठीक है। अभी इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो देखो स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है हमारी इस एट एनी पॉइंट, कोई भी रैंडम पॉइंट हमने लिया है वहाँ पर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाई r क्यूब, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो इसकी पावर जो है 1 हो जाएगी, ठीक है। और अंदर जो बचा है स्क्वायर रूट में वो क्या है, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे 4 कोस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख लेंगे 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, यहाँ पर है p, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर इसको लिखेंगे हम 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, क्योंकि देखो 3 कोस स्क्वायर थीटा तो एक लिख लिया, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और लिखेंगे, 4 कोस स्क्वायर थीटा तभी बनेगा। तो वो जो कोस स्क्वायर थीटा एडिशनल आया उसके साथ फिर इसको ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी ये बन गया आपका, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने जो है फाइंड कर ली है, ठीक है। एट एनी पॉइंट, कोई भी रैंडम पॉइंट हमने यहाँ पर लिया था p, और वहाँ पर हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है ये फाइंड कर ली, ठीक है, यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर और एक चीज़ और इसमें, जैसे ये जो रिजल्टेंट आया है, रिजल्टेंट फील्ड जो हमारा आया है वो एंगल बना रहा है अल्फ़ा। अल्फ़ा हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, अल्फ़ा कैसे फाइंड करते हैं, जैसे स्लोप हम फाइंड करते हैं टेंजेंट अल्फ़ा। अल्फ़ा फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेंजेंट अल्फ़ा लिखेंगे, ठीक है। देखो टेंजेंट अल्फ़ा इस तरह से बना लेते हैं, देखो इसको यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरह से है, ये मान लीजिए रिजल्टेंट आपका ये है, ये एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर है, ठीक है। और ये देखो ये तो थी एक्सियल, एक्सियल के लिए, ये इक्वेटोरियल के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट अल्फा क्या होगा, देखो टेंजेंट अल्फा कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ये जो टेंजेंट अल्फा यहाँ पर बना रहे हैं हम, ठीक है, इस तरह से हमने बनाया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन, ये डायगोनल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो टेंजेंट अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, यानी कि परपेंडिकुलर ये मतलब कि इक्वेटोरियल जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई, ई इक्वेटोरियल की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। तो ई इक्वेटोरियल की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो इक्वेटोरियल के लिए क्या लिखा था हमने, यहाँ से जो लिखा था, ठीक है, पी की जगह पी साइन थीटा लिखा था, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी की जगह लिखा था हमने पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये यानी कि एक्सियल पे जो वैल्यू आई थी, ठीक है, एक्सियल के लिए वैल्यू डिवाइड में लिखनी है, ठीक है। तो डिवाइड में लिखेंगे इसके, तो क्या हो जाएगा देखो, ठीक है, डिवाइड में लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से, मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके लिए देखो यहाँ पर 2p है, तो यहाँ पर आया था 2p कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है, ये आया। तो यहाँ पर देखो जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कि आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और क्या कैंसिल होगा इसमें, हाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा इसमें, तो यहाँ पर बचा है 1/2 साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, क्या होता है टेंजेंट थीटा। तो ये हमने जो है टेन अल्फ़ा फाइंड कर लिया, ठीक है, ये देखो, यानी कि हमने जो यहाँ पर लिया था, ये जो इनिशियली हमने जो क्या माना था, जो डाइपोल लिया था, सोर डाइपोल लिया था, ठीक है, वहाँ पर अगर हमें थीटा पता हो तो हम ये अल्फ़ा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। वहाँ पर हमने देखो पी पॉइंट हम कहीं पर भी ले सकते हैं, ना तो हमने एक्सियल पॉइंट पे लिया था, ना हमने इक्वेटर पे लिया था, उसको कहीं दूसरे पॉइंट पर लिया था। तो वहाँ से हम जो है इस तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, ठीक है, पी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू स्क्वायर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। जब उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, ठीक है, तो टॉर्क फाइंड करेंगे। देखिए क्या होगा तो यहाँ पर हम फाइंड करें टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे इस तरह से मान लीजिए दो मेटल की प्लेट हमने ऐसे ली है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है बैटरी से जोड़ के कैसे भी, ठीक है, यहाँ पर हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी ऐसे, इस डायरेक्शन में भी, ठीक है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म होगी, हर जगह पे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बनाई है, ये किसको शो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोली है, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है। यहाँ पर एक डाइपोल है, यहाँ पर क्या है, एक डाइपोल है। मान लीजिए यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज ऐसे रखा है, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये डाइपोल का सेंटर है ऐसे। अभी देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होगा हर जगह फोर्स सेम लगेगा। इधर क्या लगेगा, देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा था, फोर्स जो होता है वो होता है क्यू नॉट इंटू ई, यानी किधर लगता है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उधर ही लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उधर ही लगेगा, नेगेटिव है तो उसके अपोजिट लगेगा। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर है, फोर्स इधर लगेगा, अपोजिट लगेगा। अब देखो इसके ऊपर फोर्स इधर लगा, इसको मैं लिखता हूँ मान लीजिए एफ ए, और इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, देखो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर इधर ही लगेगा, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ एफ बी, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो होगा एफ ए का और एफ बी का दोनों सेम होंगे, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर जगह सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स दो मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स का वो सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक डाइपोल क्या बनना है, यहाँ पर एक टॉर्क लग रहा है, ठीक है, फोर्स सेम लग रहे हैं अलग अलग पॉइंट्स पर, ठीक है, और जो है उनके बीच में कुछ ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। तो यहाँ पर क्या है, एक टॉर्क जनरेट हो रहा है, टॉर्क हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो टॉर्क क्या होता है, टाउ से जिसको हम लिखते हैं, तो टॉर्क जो होता है ये क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी फोर्स हम लेंगे, ठीक है, तो फोर्स इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी लेनी है, दो चार्जेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, कौन सी होगी वो, ये होगी इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये ए बी, इसको मैं सी बोल देता हूँ। तो यहाँ पर जो बी सी होगा, ठीक है, यानी कि एफ इंटू बी सी से लिखूँ, ठीक है, ये टॉर्क लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ यहाँ पर। वेक्टर, वैसे टॉर्क क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, बताएंगे क्या आएगी, ठीक है, यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है। एफ इंटू बी सी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब देखो बी सी हम कैसे फाइंड करेंगे, ये तो हमें पता है ये 2a होता है, ये हमने 2a लिया है, ठीक है, और यहाँ पर देखो ये 2a है, तो इसको मैं देखो कैसे लिखेंगे, ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल जो बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, देखो पी की डायरेक्शन किधर होगी, इसमें ये इधर होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, तो पी की डायरेक्शन ये है, और पी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मान लीजिए एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, या फिर इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि पी की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो पी और ई के बीच में एंगल जो है, यानी कि पी और ई के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, तो मैंने थीटा यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो एंगल थीटा है, तो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करें, देखो अभी हम क्या करते हैं, जैसे एक वेक्टर को हम क्या कहते हैं, रिजोल्व करते हैं दो कंपोनेंट पे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखो इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा, 2a cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर 2a sin थीटा। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये इसका इतना ही मैग्नीट्यूड होगा, तो क्या करेंगे 2a cos थीटा और 2a sin थीटा। तो यहाँ पर बी सी क्या होगा फिर आपका, जो बी सी है डेट इज इक्वल टू 2a sin थीटा, और sin थीटा हम कहाँ से फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है 2a, अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, 2a sin थीटा। तो देखो टॉर्क क्या हो, टाउ विल बी, फोर्स कितना आया है यहाँ पर हमारे पास, फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, देखो Q इंटू ई होता है, तो यहाँ पर Q चार्ज हमने क्या लिया है, चार्ज का मैग्नीट्यूड हमें लेना है Q इंटू ई, ठीक है, Q ई, ये तो फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आई है 2a sin थीटा, इसको लिखेंगे 2a sin थीटा, या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, Q इंटू 2a क्या होता है, P होता है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ P ई साइन थीटा। ये क्या है, टॉर्क, ये टॉर्क का मैंने मैग्नीट्यूड यहाँ पर फाइंड कर लिया है। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा टॉर्क को, इन वेक्टर फॉर्म आई कैन राइट इट एज P क्रॉस ई, ठीक है, टॉर्क जो होगा P क्रॉस ई होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर साइन थीटा कब आएगा, जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर का, तभी आता है, क्योंकि जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा P ई साइन थीटा एन कैप क्या होगी, टॉर्क की डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी, P और ई दोनों के परपेंडिकुलर होगी, देखो पी की डायरेक्शन ये है, ई की डायरेक्शन ये है, तो टॉर्क क्या होगा, इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो वो क्या होगी, ये तो ऐसे होगा या फिर ऐसे इनसाइड होगा, ठीक है, वो हम राइट हैंड स्क्वायर रूल से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने जो है टॉर्क फाइंड कर लिया। नेक्स्ट इसके अंदर एक टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो ये क्या है डाइपोल रखा है, डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब इसको हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, ठीक है, थोड़ा इसके ऊपर वर्क डन करेंगे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है, तो वो फाइंड करेंगे। ये रिजल्ट है हमारा, इसको यहीं पर रहने देते हैं, ऐसे लिखा है। यहाँ पर हम फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल को, वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। सेम सिचुएशन है जैसे अब हमने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये ऐसे है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोवाइड कर रखा है, इस तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है, इस तरह से ऐसे बना लेते, ठीक है। यहाँ पर एक डाइपोल है हमारा इस तरह से, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, मिड पॉइंट, इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये पी की डायरेक्शन तो इधर है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ऐसे होती है पी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, इधर एंगल दोनों में थीटा है, ऐसे है, यहाँ पर लिखो चाहे एंगल थीटा है, ऐसे क्या करना है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी स्टोर इसमें डाइपोल के अंदर, वो कैसे होगी, जैसे अब क्या है इसके ऊपर देखो फोर्सेज लग रहे हैं, एक फोर्स देखो इस पर इधर लग रहा है, ठीक है, एफ इसको मैं लिख सकता हूँ, एफ ए से लिख सकता हूँ, एक फोर्स इस पर इधर लग रहा है, एफ बी से मैं इसको लिख सकता हूँ। ये फोर्सेज क्या कर रहे हैं, ये फोर्सेज इसको दे आर ट्राइंग टू अलाइन दिस अलोंग दी फील्ड, यानी कि इसको कैसे कोशिश कर रहे हैं कि ये फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, क्योंकि अगर ये पी जो है ये ई के साथ पैरेलल हो गया, यानी कि इस डायरेक्शन में आ गया, तो इसके ऊपर क्या होगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि हम टॉर्क को क्या लिखते हैं, देखो पी ई साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो थीटा कितना हो जाएगा, अगर पी जो है अगर वो ई की डायरेक्शन में होगा, पी इधर है
तो ई की डायरेक्शन में अगर हो गया तो थीटा आपका जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो, यानी कि टॉर्क कितना हो जाता है, जीरो। यानी कि अगर ये पी जो है यानी कि डायपोल जो है अगर इसका अलाइनमेंट ऐसे हो जाता है तो इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है तो हम क्या करते हैं, देखो इस टॉर्क इसके ऊपर पहले ही ऑलरेडी टॉर्क इसके ऊपर जो लग रहा है, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मोड़ देंगे, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। और रोटेट करने में हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो जो हमने वर्क किया है वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो टॉर्क हमने लिखा है, टॉर्क क्या होता है, पी ई साइन थीटा, ये टॉर्क होता है। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है इसको रोटेट करेंगे, मान लीजिए डी थीटा से थोड़ा सा इसको मैं रोटेट करता हूँ, इधर हमने रोटेट किया इसको थोड़ा, ठीक है। तो रोटेट करने में क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्या वर्क करना जो है, वर्क करना पड़ेगा कुछ, तो कैसे लिखते हैं, देखो डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं डी थीटा, तो स्मॉल वर्क करना पड़ेगा, तो डैट विल बी टाउ डी थीटा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, टाउ डी थीटा से इसको मैं लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखो टाउ हमारे पास है पी ई साइन थीटा, क्या है ये, पी ई साइन थीटा। तो रोटेट कितना किया, इसको डी थीटा से रोटेट किया, ठीक है। और अगर मैं इसको फिर क्या करता हूँ, लिमिट्स अप्लाई करता हूँ, मान लीजिए मैं इसको थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक रोटेट करता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, मान लीजिए थीटा 1, इसको मान लेते हैं थीटा 1, इसी को थीटा 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने इसको रोटेट करके यहाँ पर इसको ऐसे ले आया डायपोल, फिर पी की जो डायरेक्शन है ये होगी, वो उस जो नया एंगल बनेगा उसको मैं थीटा 2 बोल देता हूँ। तो फिर हम जो वर्क डन होगा यहाँ पर उसको मैं लिमिट अप्लाई करेंगे, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक हमने इसको रोटेट किया, ठीक है। तो वहाँ से हम जो वर्क डन फाइंड कर सकते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, डी डब्ल्यू ये है, तो यहाँ पर टाउ की जगह लिखेंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो कंप्लीट वर्क क्या होगा, थीटा 1 से थीटा 2 जब रोटेट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डी डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करके, तो इट विल बी पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। और लिमिट अप्लाई करेंगे थीटा 1 से, मान लीजिए पहले थीटा 1 था, फिर मैंने रोटेट कर दिया उसको थीटा 2 पे ले गया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो पी और ई तो कांस्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा इसका हमने इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन क्या आएगा, पी ई, ठीक है। देखो कोस साइन थीटा का इंटीग्रेशन आता है माइनस कोस थीटा, यहाँ पर माइनस कोस थीटा, लिमिट अप्लाई करेंगे थीटा 1 से लेके थीटा 2, तो इट विल बी पी ई, लिमिट पुट करो, देखो अपर लिमिट माइनस कोस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट। तो देखो यहाँ पर क्या करने में, अपर लिमिट पुट कर दी है, फिर माइनस लगाएंगे, और फिर ये ऑलरेडी माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। कोस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, ये है कोस थीटा 1, ठीक है। तो क्या कि देखो लिमिट कैसे पुट करते हैं हम, पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे, देखो माइनस कोस थीटा 2, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस लगाते हैं, तो ये पहले ही माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस लोअर लिमिट थीटा 1, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जो है लिख दिया इसको, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट, तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन जो इसमें स्टोर होगा, ठीक है। यानी कि इतना हमें वर्क डन करना पड़ेगा इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करने में, और ये जो हमने वर्क डन किया ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसको हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट इज पी ई, और यहाँ पर लिखेंगे इसको, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। देखो ये पॉजिटिव वाला अगर मैं पहले लिखूँ कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ठीक है। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी डाइपोल, ठीक है। अब इसमें अलग अलग केसेस हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग केसेस क्या होंगे इसमें, देखो इसमें अलग अलग केसेस क्या होंगे कि अगर इस तरह से जैसे ये है, अगर आपका हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो थीटा 1 क्या है वो 0 है, थीटा 1 0 होने का मतलब ये है कि जो आपका डाइपोल था, डाइपोल मूवमेंट जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल था, यानी कि ये जो है ये इस तरह से था पैरेलल, तो थीटा 0 था, ठीक है। तो थीटा 1 क्या था आपका 0, यानी कि जो है थीटा 1 0 था, और जब मैंने इसको रोटेट कहाँ तक किया है, थीटा 2 मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मान लीजिए थीटा 2 मैंने इसको थीटा तक रोटेट किया है, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या आएगी इसमें फिर, पी ई कोस थीटा 1, देखो थीटा 1 क्या है 0 लिया है, तो थीटा 1 अगर 0 लिया है तो कोस 0 कितना होता है, कोस 0 जो होगा आपका 1 होगा, ठीक है, 1 माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे कोस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये केस 1 हो गया। केस 2 क्या हो सकता है, इसमें ऐसे भी हो सकता है कि थीटा 1 जो है वो मैं ले लेता हूँ इसको 90, यानी कि जो डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट है वो फील्ड के साथ ओरिजिनली वो परपेंडिकुलर है, और फिर मैंने उसको थीटा और रोटेट किया है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो सकती है। या फिर मैं ले सकता हूँ कि थीटा 1 मैं थीटा लेता हूँ और थीटा 2 मैं 90 ले सकता हूँ। थीटा 1 को मैंने क्या लिया, थीटा ही लिया है, और मैंने इसको रोटेट कितना किया है, इसको इतना रोटेट किया कि जो पी और ई के बीच में एंगल कितना हो जाए, 90 हो जाए, ऐसे हो जाए, ठीक है। यानी कि थीटा 2 ऐसे लिखूँगा, थीटा 2 को 90 ले लेंगे और थीटा 1 को मान लीजिए मैंने थीटा लिया, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, पी ई, यहाँ लिख देखो कोस थीटा 1, कोस थीटा 1 कितना है थीटा,
कोस थीटा, ठीक है। और थीटा टू कितना है 90 है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, कोस 90 जीरो होता है। तो ये आ गया पी ई कोस थीटा, या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ पी डॉट ई, ठीक है। तो दिस इज दी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी डाइपोल, डाइपोल के अंदर ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, ठीक है। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा, देखो पी डॉट ई, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करके क्या था स्केलर आता है, एनर्जी क्या होती है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो पी डॉट ई भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है हमने जो है एनर्जी स्टोर्ड यहाँ पर फाइंड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक और है आपका, चैप्टर 2 जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज रिंग, ठीक है, कोई रिंग है उसके ऊपर चार्ज है ऑन दी एक्सिस, ठीक है, रिंग की एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, ऑन दी एक्सिस ऑफ दी रिंग, ठीक है, एक्सिस पे कोई ना कोई पॉइंट है, यानी कि इस तरह से देखो ये मैं एक रिंग ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। ये रिंग जो है, रिंग का जो प्लेन है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि ऐसे, ठीक है। ये इसका सेंटर है, सेंटर से कोई लाइन जाएगी तो उसको हम बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस पे यहाँ पर कोई पॉइंट पी लिया है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर ऐसे चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर जो है चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या करेंगे, देखो लाइन एलिमेंट लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन एलिमेंट लिया, इस लाइन एलिमेंट की वजह से, चलो पहले ये ले लेंगे, इसकी जो रेडियस बताते हैं आपको, जो रेडियस होगी, ठीक है, रेडियस को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, इसको मैंने ए लिया है, और यहाँ से ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से पी की जो दूरी है वो उसको मैंने आर लिया है, ठीक है, इसको मैं क्या लेता हूँ आर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये लाइन एलिमेंट लिया, यहाँ पर डी एल एक लाइन एलिमेंट लिया है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे पी पॉइंट पर, ठीक है। तो इसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, इधर होगी ऐसे, ठीक है, डी ई की डायरेक्शन ये होगी आपकी, ठीक है। और ये जो एंगल है यहाँ पर मान लेते हैं इसको, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये जो एंगल जो है यहाँ पर ये एंगल मैंने थीटा माना है, ठीक है। तो डी ई की डायरेक्शन ये होगी यहाँ, इसकी वजह से ये डी एल मैंने छोटा सा लाइन एलिमेंट लिया, तो डी एल के ऊपर चार्ज कितना होगा, एक रिंग है, रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इसके ऊपर क्या है लीनियरली जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से लिखते हैं। तो डी एल के ऊपर चार्ज कितना होगा, डी क्या विल बी लैम्डा इंटू डी एल, तो इसके ऊपर ये जो चार्ज है लैम्डा डी एल होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, और अगर लाइन एलिमेंट यहाँ पर लेता हूँ तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी ऐसे वो इधर होगी, यहाँ पर डी ई जो है इधर आएगा, ठीक है। ये एंगल भी जो है थीटा है, तो ये भी यहाँ पर एक छोटा सा लाइन एलिमेंट लिया, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट इधर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, पॉइंट पी ये है, इसको क्या करेंगे, वेक्टर है, वेक्टर को रिजोल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, ठीक है। यानी क्या करेंगे, देखो इसको एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, एक इसका कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। ऐसे देखो इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो क्या होगा, देखो पूरी की पूरी रिंग की वजह से ऐसे ही बनेगा, ठीक है। सिचुएशन ऐसी ही होगी, एक कंपोनेंट इधर वर्टिकली और एक कंपोनेंट ऐसे हॉरिजॉन्टली, इसका भी एक कंपोनेंट ऐसे हॉरिजॉन्टली, एक कंपोनेंट इसका ऐसे वर्टिकली। तो क्या होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट जितने भी होंगे उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा, ठीक है। यानी कि जो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कोई भी कंपोनेंट आपको नहीं दिखेगा, यानी कि वो जीरो होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी किधर होगी, वो सिर्फ इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका वो इधर होगा, ठीक है, अलोंग द एक्सिस होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको डी ई कोस थीटा से लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर होगी क्या होगी, वो डी ई कोस थीटा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो डी ई कोस थीटा होगी, अब हम क्या करेंगे, डी ई कोस थीटा फाइंड करेंगे और फिर पूरी रिंग की वजह से फाइंड करने के लिए उसको हम इंटीग्रेट करेंगे या फिर उसका समेशन लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, डी ई क्या होगा, पहले डी ई फाइंड कर लेते हैं। डी ई जो होगा डेट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है, देखो यहाँ पर डी एल के ऊपर कितना चार्ज है, लैम्डा डी एल है, लैम्डा डी एल है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा लैम्डा डी एल, और इसको मैं लिखूँगा डिवाइडेड बाय सेपरेशन क्या है, देखो ये वाली सेपरेशन ए है, ये आर है, तो ये जो है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ऐसे, और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। और नीचे जो है हम क्या करते हैं, जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर करना होता है, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ऐसे, ठीक है। ये डी ई हो गया, हमें चाहिए डी ई कोस थीटा, तो डी ई कोस थीटा कैसे लिखेंगे, कोस थीटा हम ज्योमेट्री से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री से कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये थीटा है, ठीक है, ये जो एंगल है ये थीटा है, यहाँ पर ये भी हमने क्या लिया है, थीटा लिया है, ठीक है। तो ये अगर थीटा लिया है तो क्या होगा, देखो ऐसे, ठीक है, ये जो होगा आपका थीटा होगा ये 90 है इस तरह से, ठीक है।
तो कैसे फाइंड करेंगे, कोस थीटा कैसे फाइंड करेंगे। कोस थीटा क्या होता है आपका, कोस थीटा जो है वो आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस देखो इसमें क्या होगा, ठीक है। तो बेस हम लिखेंगे जैसे यहाँ पर डी ई को मैं, अच्छा डी ई कोस थीटा मुझे लिखना है, डी ई कोस थीटा विल बी, देखो डी ई तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल, ठीक है। ठीक है, ये हो गया लैम्डा डी एल, और यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, और फिर यहाँ पर लिखूँगा मैं कोस थीटा। कोस थीटा ज्योमेट्री से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। कोस थीटा जो है वो हम ज्योमेट्री से फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये थीटा, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो एंगल है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा, ठीक है। हेड ऑन एंगल बोलते हैं इनको, ठीक है। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये अगर थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। थीटा के सामने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये आपका बेस हो गया। तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, कोस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो जैसे इसको कैसे लिखते हैं हम, ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, या फिर हम पढ़ते हैं लाल अपन का हिंदी मीडियम में जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये पहला वाला ये जो कॉलम बना है, ठीक है, ये साइन थीटा के लिए है, ये कोस थीटा के लिए है, और ये टेंजेंट थीटा के लिए है। तो कोस के लिए ये है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोस थीटा की जगह आर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज आपका है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पूरे की पावर देखो 1 ये है, 1/2 ये है, 3/2 पावर हो जाएगी, इनटू में आर भी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, ये तो क्या है, हमने ये फाइंड किया, ठीक है। ये तो छोटे से लाइन एलिमेंट की वजह से हमने फाइंड किया, ठीक है, यानी कि डी ई है। तो पूरी ई फाइंड करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसका इसका समेशन करना पड़ेगा, या फिर बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने जो फाइंड किया है, दिस इज डी ई कोस थीटा, ये तो डी ई कोस थीटा है। लेकिन यहाँ क्या करेगा, डी ई कोस थीटा से बहुत सारे लाइन एलिमेंट की वजह से यहाँ पर होंगे, तो उन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि डी ई कोस थीटा प्लस डी ई कोस थीटा प्लस डी ई कोस थीटा से सबको ऐड करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो या फिर उसके लिए समीशन करेंगे, या फिर उसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको बताएं, जैसे ये हमने लिखा है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर मैं मानूँ कि जो इसकी जो रेडियस है रिंग की वो आर के कंपेरिजन में बहुत छोटी है, तो यहाँ पर मैं ए को निगलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो ये जो है आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। एक आर से एक आर कैसे नीचे कैंसिल होगा, तो ये बचेगा आर स्क्वायर सिर्फ, ठीक है, आर स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डी कोस थीटा लिखा है। तो टोटल फील्ड क्या होगा, डी ऐसे समीशन करना पड़ेगा इसका। तो टोटल फील्ड जो होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें समीशन करेंगे, ठीक है, डी ई कोस थीटा का, ठीक है। डी ई कोस थीटा का हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीशन करेंगे। देखो समीशन करके क्या होता है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो इसका समीशन करेंगे तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको तो बाहर लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको मैंने बाहर लिखा, ठीक है। आर जो है ये भी फिक्स है। लैम्डा देखो, लैम्डा क्या आता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। टोटल चार्ज कितना, मान लीजिए इसके ऊपर क्यू है, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, सरकमफेरेंस लेंगे, ठीक है। सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, देखो लैम्डा की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए टोटल चार्ज मैं लेता हूँ इसके ऊपर क्यू, और सरकमफेरेंस जो है इसका 2 पाई आर। आर की जगह ए लिखेंगे, रेडियस ए मानी है, तो यहाँ पर मैंने ए लिखा है, ठीक है। तो ये लैम्डा हो गया। उसके बाद क्या है, आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, उसको मैं बाहर लिखता हूँ, ठीक है। जैसे आर स्क्वायर को मैंने बाहर लिखा है। तो किसका समीशन होगा यहाँ पर, सिर्फ डी एल का होगा, ठीक है। समीशन किसका होगा, डी एल का। और डी एल का समीशन देखो, छोटा सा लाइन एलिमेंट है, डी एल का समीशन करके पूरी लाइन आएगी, पूरी लाइन की लेंथ आएगी। पूरी लाइन की लेंथ मीन्स सर्कमफेरेंस आएगा। सर्कमफेरेंस कितना है, 2 पाई ए। यहाँ पर भी 2 पाई ए आ गया, यहाँ पर भी 2 पाई ए, तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर है क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 2 पाई ए आएगा, ये 2 पाई ए कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो ये क्या आ गया, यहाँ पर पी पॉइंट पर हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लिया ड्यू टू ए रिंग, ठीक है। रिंग की वजह से, जो रिंग के ऊपर जो चार्ज होगा, तो रिंग की एक्सिस के ऊपर जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो ये होगी, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन किधर होगी इसकी, ठीक है, जैसे मान लीजिए पी पॉइंट है और इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोल, या तो बोलो इसको ओ पी, ठीक है, इसको बोल सकते हैं एल ओ होंगे,
ओपी के अलॉन्ग होगी, ठीक है, यानी कि इधर होगा इसका, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो ये कंप्लीट है आज, ठीक है।